असहनशीलता की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली, असहनशीलता अज्ञानता का एक रूप है जिसे दूर करके ही एक अस्थायी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और दूसरी विशेषता यह है कि दुनिया के धर्मों का नामो निशान मिटा सकती है। यह लोगों को छोटे छोटे वर्गों, संप्रदायों और पंथों में बांट देती है। इस प्रकार एक विशाल शक्ति टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और परस्पर एक दूसरे के विरोध करने, आलोचना करने, विचारों का खंडन विखंडन करने और आत्म महिमंडन करने में व्यर्थ होती रहती है। यदि इसी शक्ति का उपयोग एक होकर संसार के समस्त बुराइयों को दूर करने में किया जाए तो यह पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाए। असहनशीलता बहुत ही विनाशकारी है और जीवन में सहनशीलता को अपनाकर ही विश्व के विनाशकारी प्रभावों से बचा जा सकता है। जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक रहने वाली अवस्था है। इस अवधि में मनुष्य गीली मिट्टी और हरी लकड़ी की तरह रहता है। उसे जैसे चाहो वैसे ढाला और जिधर चाहो उधर मोड़ा जा सकता है। बाद में तो वह पक्की मिट्टी और सूखी लकड़ी की तरह जैसा बन ही जाता है और वैसा ही अंत तक बना रहता है। जो बड़े हो गए, जिनकी आयु ढल गई, उनके दोष को सहन और अपेक्षा भी की जा सकती है, पर नई पीढ़ी के विकासवान बालकों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। भविष्य में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी है। नेतृत्व उन्हीं के कंधों पर आने वाला है। जिस तरह गुण उनके विकसित होंगे, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसी के अनुसार समाज के भावी संभावनाएं बनेंगी। रोज समाचार पत्रों में लूटपाट, रोड रोजे और जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े के समाचार छपते हैं। इसका कारण यह है कि सहनशीलता समाप्त हो गई है। बड़े बड़े राजा महाराजा और राज्यों और महाराजियों को नष्ट कर दिया। इसलिए सहनशीलता मानव जीवन का एक महान सद्गुण है। इसी के आधार पर आप अपना जीवन सुखी और सफल बना सकोगे। सही रास्ते पर चलना और सहन करना सीखो। हाँ, ये बात अटल है कि जीवन पथ के सही रास्ते के मार्ग पर बहुत बाधाएं आती है। एक गतिशील और सुधारवादी व्यक्ति को तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जो सहनशील होते हैं और जिनका संकल्प दृढ़ होता है, वो आलोचनाओं की परवाह नहीं करते और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु असहनशील और कमजोर लोग आलोचनाओं के आगे घुटने टेक देते हैं। किसी को गाली देने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, परंतु जिस व्यक्ति को गाली दी गई है वह उस गाली को जीवन भर नहीं भूलता। कभी भी हमें आलोचनाओं से विचलित नहीं होना है, बल्कि उन्हें सहेते हुए अपने पथ पर अग्रसर रखना है। हर इंसान के जीवन में अनेक कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं। सहन करना सीखो, आप उन्हें स्वयं हल करो। नदी अपने मार्ग की बाधाओं से जूझकर समुद्र से जा मिलती है। आपको भी अपने प्रमुख लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं का संघर्ष करना है। अपने जीवन में खुद को चरित्रवान बनाओ, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो इस चैनल पर आने वाला अगला वीडियो देख पाओगे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।